गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेके नैन रीजनिंग गुरु आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके होंगे। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। मैं इसमें बात करूंगा 10 क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक लड़के का परिचय कराते हुए अंजलि कहती है, क्या कहती है? वह मेरी माँ के बेटे की एकमात्र बहन की बेटी है। वह लड़की अंजलि से किस प्रकार संबंधित? पहले हम लोग इसे डील करते हैं और धीरे धीरे आप लोग इसे बढ़िया से सीखते चलिएगा और उम्मीद करता हूँ 1 2 देख लिए होंगे तो आपको यहाँ से क्लियर होते चला जाएगा। चलिए, कहता है एक लड़की का परिचय कराते हुए अंजलि कहती है। कह कौन रही है? तो अंजलि कह रही है। कहती क्या है? अच्छा, किसका परिचय करवा रही है? तो एक गर्ल का परिचय करवा रही है। कहती क्या है? वह मेरी माँ, यानी ये लड़की है ना, ये लड़की जो है मेरी माँ। मेरी माँ मतलब अंजलि की माँ, अंजलि की माँ, ठीक है, के बेटे, अंजलि की माँ के बेटे यानी कि अंजलि के भाई। बोलते चलिएगा, क्लियर है ना? जहां भी बैठे हुए वहां पे बोलते चलिएगा कि कौन है। मेरी माँ के बेटे अंजलि के भाई के एकमात्र बहन यानी खुद अंजलि की वो बहन है ना, की बेटी है, की बेटी है। कौन बेटी है? अंजलि के कौन बेटी है? तो ये गर्ल हो गई। ये क्या हो गई? गर्ल हो गई। कहता हुआ लड़की अंजलि से, देखिए अंजलि यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और जानकारी क्या चाहिए हमें? वह लड़की के बारे में जानकारी चाहिए। तो लड़की कौन हुई है अंजलि के? तो कहिएगा जी बेटी हुई और यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये रहा आपका 23 क्वेश्चन नंबर, पढ़िए। कहता है एक व्यक्ति को इंगित करते हुए किसकी ओर इंगित किया जा रहा है? तो मैन की ओर इंगित किया जा रहा है ना? कौन कर रहा है? तो आपका आदमी कर रहा है, यानी इसको हम हिंदी में लिख रहे हैं आदमी। चलिए, कहता उसकी बहन, किसकी बहन? किसकी बहन? तो उस व्यक्ति की बहन के पिता, किसके पिता? इसकी बहन के पिता, यानी वह मैन के भी पिता। मेरी पत्नी, देखिए यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे टिक कर रहे हैं। मेरी पत्नी, किसकी पत्नी? ये आदमी की पत्नी, मेरी पत्नी के अंकल है, के अंकल है, यानी आदमी के ससुर है। ये आदमी के ससुर है, अंकल है। अब देखिए कौन अंकल है? तो कहिएगा जी ये पिता अंकल है, पिता अंकल है। अच्छा, और जब यहाँ हम पिता दिए तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ये बहन दे देते हैं, बहन, और ये मैन यहाँ पे है तो हम मैन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कोई मतलब भी नहीं रहा इससे, ये तो यहाँ हो गया। अब समझिएगा, कहानी सुनिए। कहता है इनकर पिता ये है, इनकर बहन के पितानी आदमी के अंकल, आदमी के पिता, यह जो व्यक्ति के पिता इस आदमी के पत्नी के अंकल, समझ रहे हैं ना? तो इस आदमी का ससुर यह जो है आदमी के पिता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति उस आदमी से, वह व्यक्ति उस आदमी से, तो देखिए व्यक्ति कौन था? तो अंग्रेजी में लिखे थे उस आदमी से, तो आदमी से कैंसिल कर देंगे। तो हमें व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए,
तो आप कहिएगा जी अंकल तो कम से कम नहीं होगा, पिता भी नहीं होगा, फादर इन लॉ भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन क्या, ब्रदर इन लॉ, डेट इज कॉल्ड साला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में निशा के पिता, देखिए निशा के पिता, ठीक है, निशा के पिता, यहां लिखिए पिता के ब्रदर इन लॉ, के ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ नेहा का भाई है, नेहा, सॉरी यहाँ नेहा नहीं लिख सकते, उसके खानदान में लिखिएगा ना जी, नेहा यहाँ नहीं लिख सकते हैं, उसी का पीढ़ी में लिखिएगा, मतलब नेहा यहाँ लिखिए, और इन नेहा के क्या है, भाई, ये भाई, नेहा के जगह पर हम नेहना लिख दिए, क्या लिख दिए, नेहा के भाई। चलिए अब आप बात को समझिएगा। कहता निशा नेहा से कैसे संबंधित है, यानी नेहा से जानकारी किसको देना है, निशा को जानकारी देना है। इनके पिताजी के ब्रदर इन लॉ, निशा के मामा, निशा के मामा या चाचा, चाचा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो मामा होंगे, तो निशा के मामा नेहा के ब्रदर इन लॉ, नेहा के भाई है, यानी नेहा मौसी हो गई, नेहा क्या हो गई, मौसी हो गई, तो कहिएगा निशा कौन लगेगी नेहा के, तो कहिएगा जी बहन तो नहीं लगेगी, कम से कम मदर इन लॉ तो नहीं लगेगी, मम्मी तो, मम्मी लग सकती है, मम्मी कहाँ से लगेगी, निशा भतीजा लगेगी ना, माँ तो नहीं, नेहा जो है माँ भी लग सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत है कि इकलौती बोला नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, या तो भतीजी लग जाए या तो भांजी लग जाए। सही रूप से अगर वास्तविकता रिलेशन को देखा जाए तो भतीजी लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 25 नंबर। क्या कहता है 25 में, एक लड़के का परिचय कराते हुए किसका परिचय क्या करवाया जा रहा है, तो एक बॉयज का परिचय करवाया जा रहा है। कौन कह रहा है, तो अमर कह रहा है, कौन रहा है, अमर कह रहा है। वह मेरी, कौन, ये लड़का, मेरी नानी, नानी का क्या मतलब हुआ, एक पीढ़ी है और दूसरा पीढ़ी है, यहां से अमर की नानी, वह मेरी नानी की एकमात्र बेटी, इसके नानी की एक के बेटी यानी अमर के माँ, तो लिख देते हैं अमर की क्या है, तो माँ, माँ, वह मेरी नानी की एकमात्र बेटी का बेटा है, ये बोएवा जो है ना, का बेटा है। तो देखिए यहाँ पे हम बॉय को लिख दिए, इस बॉय को ला करके इनको क्या बना दिए, इनकर सन है। समझ रहे ना बातें को, इसको कोई मतलब नहीं, कैंसिल हो गया। तो अमर उस लड़के से कैंसिल करते, अमर के बारे में जानकारी चाहिए, तो अमर कौन लगेगा, तो जी भाई लगेगा, और ऑप्शन आपको भाई दिया हुआ है। मेरी मम्मी के बेटा, तो मेरा भाई इकलौता बेटा तो मैं स्वयं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। ये रहा आपका 26 क्वेश्चन, तो लग रहा है बहुत बड़ा है। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसका परिचय करवाया जा रहा है, तो आदमी का परिचय करवाया जा रहा है। एक लड़की ने कहा कौन, एक लड़की कहती है, कहती क्या है, वह मेरी माँ, कौन मेरी माँ, ये आदमी, वह मेरी माँ। देखिए यहाँ पे लड़की की माँ स्पष्ट कर दिया, माँ के पिता, माँ के पिता लड़की के नाना जी, नहीं, पिता के बहन रिलेटिव में जो है
पिता के बहन नानी लगेगी रिलेटिव में। का बेटा है, का क्या है, तो बेटा है। कौन बेटा है, जान रहे हैं ना, तो यह आदमी बेटा है, या आदमी। ये देखिए आदमी यहाँ चल गया, जहां पे हम टिक लगावे उसी को हम वहां लिख देते हैं, का बेटा है। तो आदमी उस लड़की से आदमी कौन लगता है, लड़की के आदमी कौन लगता है, तो मेरे लड़की के पिता के बहन, लड़की के नानी, लड़की के नानी के बेटा, लड़की के मामा लगे। कौन लगे, मामा लगे। यानी कजन होगा, नहीं। फादर इन लॉ, नहीं। भतीजे या भांजा, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकल। पढ़ते हैं 27 की ओर। ये रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन। कहता क्या है, एक लड़के का परिचय कराते हुए, परिचय किसका किया जा रहा है, तो एक बॉय का परिचय हो रहा। एक लड़की ने कही, गर्ल ने कही। बोले यहां तक कोई दिक्कत। वह मेरी माँ, कौन मेरी माँ, तो ये लड़का जो है ना मेरी माँ, किसकी माँ, गर्ल की माँ। माँ के भाई, गर्ल के माँ के भाई, गर्ल के कौन हो जाएगा, मामा की बहन, की बहन। तब बताइए ना, माँ के भाई मामा, भाई के बहन, गर्ल के मौसी, का बेटा है, का क्या है, बेटा है। यहाँ लिख देते हैं सन है। कौन सन है, तो ये बॉय जो जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, इसको कैंसिल कर देते हैं। वह लड़का उस लड़की से कैंसिल कीजिए, लड़का के बारे में जानकारी दीजिए, यानी ई जानकारी दीजिए। तो कौन है, तो कहिएगा जी मौसी के बेटा, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई है। तो आंसर क्या होगा, कजन आपका जवाब हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ होगा, फादर इन लॉ, भतीजी भांजे, अन्याय ही अन्याय है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। कहता क्या है 28 में, आर्यन के भाई का नाम विष्णु है। आर्यन के एक भाई है और उसका पता नहीं कई भाई है, हम कंफर्म नहीं कहेंगे, और उसका नाम क्या है, तो विष्णु है, विष्णु। ठीक है यहाँ तक। आर्यन चेतन का बेटा है। आर्यन के बाबूजी के क्या नाम है, चेतन। क्या नाम है, चेतन। देव चेतन के पिता है। चेतन के पिता का क्या नाम है, तो देव। रिश्ते के संदर्भ में देव विष्णु से किस प्रकार संबंधित है, विष्णु से देव कौन लगेगा, तो आप कहिएगा जी पापा के पापा, दादा ना, कौन लगेंगे, दादा। तो देखिए ना, विष्णु से पोता दे दिया, पिता दे दिया, भाई दे दिया, कजन। जानते हैं उल्टा पुल्टा दे दिया है। एक्चुअली में ऑप्शन के आधार पर हम क्या लगा रहे हैं, पोता, लेकिन देव जो है क्या लगेगा, विष्णु के दादा लगेगा। ठीक है, तो इसका एक्यूरेट आंसर अगर देखा जाए तो दादा होगा, लेकिन ऑप्शन में पीछ उल्टा दे दिया है, तो आप क्या कह दीजिए, पोता। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको वीडियो से फायदा हो रहा है तो आप शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 29। एक लड़के का परिचय करवाते हुए अंकिता ने कहा, अंकित कहता है, क्या कहता है, अंकित नाम है। चर्चा किसकी हो रहा है, तो बॉय की चर्चा हो रहा है। वह मेरे, यानी कौन मेरे, ये लड़का मेरे दादा, मेरे दादा, तो एक पीढ़ी, यहाँ छोड़ देते हैं दूसरा पीढ़ी। अंकित के दादाश्री के बेटे, अंकित के पिताजी या तो चाचा जी, ये ना होंगे, यहाँ लिख देते हैं दो होंगे, या तो पिताजी होंगे या तो चाचा जी होंगे। बेटे, वह मेरे दादा के बेटे, के बेटी, दादा के बेटे के बेटी,
यानी या तो मेरी बहन या तो मेरी चचेरी बहन, यहाँ लिख देते हैं बहन, किनकर, तो अंकित के। नहीं ऐसा नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम बेटी लिख देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं। और यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, हालांकि होगा वही, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ऐसा नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर दे, बेटा कर दे, तो अंकित के चचा भी हो जाएंगे या तो पापा भी हो सकते हैं। बेटे के बेटी, बेटे के बेटी, वह मेरे दादा के बेटे, दादा के बेटे का बेटी, का बेटी यहाँ पे है, का बेटी, का बेटी, का बेटा है, का क्या है, बेटा है। कौन है बेटा, तो कहिएगा जी ये बॉय है। कौन है, ये बॉय है, इसको कोई मतलब अब नहीं रहा इससे, तो वह लड़की, वह लड़का अंकित से, यह जो लड़का है अंकित से, तो अंकित कौन लगता है यह लड़का के, तो कहिएगा जी चचा लगेगा, लगेगा ना। तो देखिए कजन लगेंगे, नहीं लगेंगे, भाई नहीं लगेंगे, फादर इन लॉ नहीं लगेंगे, तो या तो भतीजा लगेंगे या तो क्या लगेंगे, भांजा लगेंगे, दो में कोई एक लगेगा। तो अंकित से जवाब किसको देना था, तो बेटवा का मतलब लड़कवा का लगेगा, तो या तो भतीजा लग जाए या तो भांजा लग जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। एकदम आदि वीडियो अच्छा लग रहा था, घर जहां भी है घर पे बैठे हुए तो घर पे थंब लगाइए, एकदम लाइक कीजिए। कहता है सी एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र कौन, सी, ठीक है। डी सी की इकलौती बहन है, डी एक बहन है, वो भी इकलौती, अब दूसरा कोई बहन नहीं है, दूसरा कोई बहन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दीजिए, बहन। चलिए डी सी इकलौती बहन है। ए बी का पिता है, ए बी का पिता, ए बी की चर्चा नहीं हुई तो रहने देते हैं। ए का विवाह एफ से हुआ, ए का विवाह जो है एफ के साथ हुआ है, और ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तई पिता, तई क्या, तो माँ ना। अच्छा बहन एक को डी थी, तो ये भी कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं भाई हो जाएगा। चलिए बी डी से, डी कैंसिल करते हैं, जानकारी देते हैं बी के बारे में, तो बी डी के कौन लगेंगे, तो बी यहाँ है डी यहाँ है, तो भाई लगेंगे, क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है, यदि डी की पुत्री है, डी जो है ना वो पुत्री है, किनकर पुत्री, ई की, किनकर पुत्री, ई की, जो किसके लिए आएगा, तो जो आपका आएगा किसके लिए, तो ई के लिए आएगा। ई एफ का पति है, ई जो है एफ की पति है, तो एफ क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए डॉक्टर। डी का विवाह बी से हुआ है, डी का जो विवाह हुआ है ना वो किनके साथ हुआ है, तो बी के साथ हुआ है। जो किसके लिए आएगा, तो बी के लिए आएगा। बी जिसका पिता ए है, बी जिसका पिता ए है, ए पिता है किसका, तो बी का। एच जी की पुत्री है, एच जो है जी की पुत्री, अभी एच और जी चर्चा नहीं हुई है। जो किसके लिए आएगा, तो जी के लिए, जी सी के मामा है, जी मामा है सी के, अभी ना तो एच की चर्चा हुई ना तो जी की ना ही तो सी की। जो फिर जो आ गया तो किसके लिए, सी के लिए, सी एफ की पुत्री है, सी जो है एफ की पुत्री है,
देखिए सी जो है एफ की पुत्री है, यहाँ से हम बैठा रहे हैं, सी जो है एफ की पुत्री है, ये भी डॉटर है, डॉटर है। अच्छा पुत्री है, सी का मामा है, जी सी का मामा है, जी जो है सी का मामा है, यहाँ देखिए लिख रहे हैं जी जो है सी के क्या है, मामा है, ये मामा है। अच्छा एच जी की पुत्री है, एच कौन है, तो जी की डॉटर है, पुत्री है। ई जी से कैसे संबंधित है, ई और जी, इन दोनों में आपको संबंध ज्ञात करना है। तो हमको जानकारी सिर्फ और सिर्फ चाहिए ई कौन लगते हैं, जी का। अब बातें को समझिए, इस कहानी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझिए बातें। देखिए डी के पिताजी ई हो गए और डी के माँ हो गए कौन, एफ, ठीक है। अब जी जो है, सी जो है, यानी सी और डी दोनों क्या हो गए, तो बहन हो गई, दोनों बहन हो गई। अब कहेगा सी के मामा कौन है, जी, यानी माँ के भाई है, और माँ के भाई, तो जानकारी किसको चाहिए, ई और जी से, तो ई कौन लगेंगे, साला लगेंगे, किनकर किनकर लगेंगे, साला। तो आपका ई जो हो जाएंगे जीजा हो जाएंगे और जी हो जाएंगे साला। तो ऑप्शन आपको क्या, भाई होगा, नहीं, बहन नहीं, सिस्टर इन लॉ नहीं, पुत्रवधू नहीं, तो क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग को पूरा के पूरा वीडियो और पूरा के पूरा क्वेश्चन को समझाने में कामयाब रहा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जो है आप लोग इसे शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।